एको ही देवात्मा सत्यदेव सदैव ज्योतिर्तेजश्च सूर्य सैव एक सत्यधर्म शिक्षक है सर्वांग आत्मे कल्याण करता। आज का दिन विशेष दिन है, इसलिए नहीं कि आज 20 दिसंबर है। 19 और 21 दिसंबर में क्या फर्क है? 20 दिसंबर विशेष क्यों है? आज तो बहुत लोगों का जन्म हुआ होगा। इस तारीख में बहुत लोग पैदा होते हैं। कईयों से मैं भी परिचित हूं, आप भी बहुत लोगों से परिचित होंगे, और जिनसे हम परिचित नहीं उनकी बहुत बड़ी संख्या होगी। उस गांव, उस कस्बे, उस जिले, उस प्रदेश में भी बहुत लोग पैदा हुए होंगे। बहुत दुनिया में बहुत मुल्क हैं, पता नहीं कहां कहां कौन कौन जन्मा होगा आज के दिन। लेकिन आज का दिन आप सबके लिए, मेरे लिए, जो आज जन्मे उनके लिए भी, सबके लिए, पूरी मानवता के लिए। हाँ, और मैं कुछ और हौसला करूं, अपनी बात को विस्तार दूं, तो पूरे पशु जगत के लिए, हाँ, पूरे वनस्पति जगत के लिए और भौतिक जगत के लिए, चारों जगतों के लिए मुबारकबाद का दिन है, क्योंकि आज देवात्मा का जन्म हुआ। आज की साधना का, इस सत्र का विषय भी यही है। देवात्मा का जीवन रथ कब पूरा होगा? देवात्मा कौन है? उनका जीवन रथ क्या है? वो पूरा हो जाए तो क्या फायदा? अधूरा रह जाए तब क्या परेशानी है? क्यों पूरा करना है? बहुत से प्रश्न हमारे समक्ष हैं। आज ये सिर्फ देवात्मा के जन्म का दिन नहीं है। उनका जन्म हो जाता, लेकिन वो अगर आज के ही दिन सन 1882 में, जन्म तो 1850 में हो गया था, 32 साल की भरी जवानी में अगर वो आज के दिन अपना महाव्रत ग्रहण ना करते, जीवन व्रत ग्रहण ना करते, तो आज का महत्व कम रह जाता। आज के दिन का महत्व का बहुत बड़ा कारण जन्म भी है और उनका जीवन व्रत भी है। दोनों का दिन एक है, तारीख भी एक है, 20 दिसंबर, शुक्रवार का दिन, 1850, 1882। मेरी इस वाणी को आप तक पहुंचाने का तभी उद्देश्य सफल होता है। मैं स्वयं देखूं, आप सब देखें, विचार करें अपने मन में सब बैठकर। हम जब जब इस विषय पर चिंतन करना हो,
देवात्मा का जिक्र आए, उनके जीवन रथ का जिक्र आए, हमें हमेशा ये विचार करना चाहिए कि उनका जीवन रथ ग्रहण करना मेरे जीवन में कहां तक सफल हुआ है, आपके जीवन में कहां तक सफल हुआ है। हम सबका फर्ज बनता है कि उसका लाभ मुझे नहीं मिला, आपको नहीं मिला, तब तक उस जीवन रथ का महत्व मेरे लिए क्या, आपके लिए क्या, सफल होना चाहिए। देवात्मा कौन? दुनिया के लिए, संसार के लिए यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कितना ही को बता दे, कितना ही को समझा दे, कितना को इसको विस्तार से समझा दे, वो समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि देवात्मा को बताने के लिए दूसरा देवात्मा चाहिए। मनुष्य आत्मा बारिश को समझता है कि बारिश का महत्व है, वो समझता है, बारिश का महत्व समझ में आता है उसको। कोई ऐसा दावा कर दे कि मेरा इष्ट, मेरा गुरु, ये इंसान बड़ी करने वाले हैं, ये बारिश कर देते हैं, उस समझ में आती बात, वो विश्वास कर लेता है, समझ में आ जाती है, उसकी महिमा गाता है। कोई कह देता है कि इन्होंने ऐसे किसी पर्वत को उठा लिया था हाथ में, तो समझ आता है वजन बड़ा, भाई उठाना बड़ा मुश्किल है, समझ में आती बात, उसको अप्रिशिएट करता है। किसी को बता दो कि इसका कोड था, कोड दूर कर दिया हाथ से, समझ में आती, जो बात समझ में आती है उसी को अप्रिशिएट करता है। वो कितनी सत्य है, कितनी उसमें बढ़ाई बात है या असत्य है, तीनों हो सकती है। अतिशयोक्ति हो सकती है, अतिशयोक्ति कर दी आपने, बढ़ा दी बात, कुछ थोड़ी बात को बढ़ा दिया, या बिल्कुल गलत बता दिया, प्रचारित कर दिया, भ्रम फैला दिया। मनुष्य के हृदय में ये वायरस बड़ी तेजी से फैलता है। महामारी कोई आती है तो कोई वायरस या कोई कीटाणु फैलता जाता है, श्वास से, टच करने से, किसी और तरीके से। लेकिन हृदयों में भी एक वायरस है मिथ्या का, अंधविश्वासों का, बड़ी तेजी से फैलता है। सच्चाई को एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है। कल्पना में जीना बहुत आसान है, मजा आता है, आसान लगता है। इसलिए किसी मनुष्य आत्मा के लिए देवात्मा को समझना सबसे बड़ा चैलेंज है, जबकि सबसे जरूरी चीज है। किसी पशु के लिए इससे बड़ा क्या स्वभाव हो सकता है कि वो इंसान को समझ जाए, उसके दुलार को समझता है कोई कोई पशु। लेकिन इंसान क्या है, उसका जीवन में क्या महत्व है, वो मेरा कैसा उपकारी है, वो कैसे मेरा इलाज कर सकता है, वो मेरी कैसी गठन को जानता है। मनुष्य तो जानता है, एक पढ़ा लिखा मनुष्य तो जानता है कि पशु के शरीर में कौन कौन से अंग है, क्या बीमारी है, क्या दवाई होगी, क्या इलाज होगा। लेकिन पशु नहीं जानता कि मैं बीमार हूं, पशु नहीं जानता कि मेरे शरीर की कोई गठन है, पशु नहीं जानता कि इस गठन का इस डॉक्टर को ज्ञान है, ये मेरा भला कर सकता है। ये उसके बस की बात नहीं है। मेरी इस बात से फिर चोट खाएंगे, और मैं चोट मारने के लिए कह रहा हूं। अखरोट के ऊपर चोट मारो तो 2 से फट जाता है। मेरी इंटेंशन है, मेरी कामना है कि आप पर चोट लगे। इस बात से या तो आप कट जाएंगे कुछ समय के लिए, ठंडे पड़ जाएंगे, यार समझ नहीं आई बात क्या कह दी, और या सदा के लिए जुड़ जाएंगे। जैसे पशु मनुष्य को नहीं समझ सकता कि वो उसके बारे में क्या जानता है, क्या भला कर सकता है, क्या विकास कर सकता है, उसके अंदर एप्रिसिएशन नहीं है। उसको भूख की एप्रिसिएशन है, उसको पता है खाना ही देता है, वो पूछ लाता है, भाई इतना अपने खाने से सीमित है, जीना चाहता है वो बस। उसको अपना हित करता, उसको अपना कल्याण करता, मार्गदर्शक, मेरे शरीर का रोग हरता,
मेरे शरीर का विकास करता, कैसे कर सकता है, ज्ञान रखता है सारा, ये उसको समझना मुश्किल है, असंभव है। ऐसे ही तैयार हो जाओ चोट खाने के लिए। प्रत्येक मनुष्य आत्मा अंधा है, आंखें नहीं रखता, अयोग्य है देवात्मा को समझने के लिए, देवात्मा को जानने के लिए, देवात्मा की महिमा गाने के लिए, देवात्मा को अपना परम हित करता, परम कल्याण करता, मार्गदर्शक, अपना नेता समझने के लिए। देवात्मा सत अनुरागी है, ये बात मनुष्य आत्मा नहीं समझ सकता। देवात्मा सत के पूर्णांग अनुरागी है, बिल्कुल नहीं समझ सकता। इतना समझ सकता है कि सच बोलते हैं, अच्छा सच बोल देते होंगे, इतना इतना ही समझ में आता उसको, बस अपनी रेंज से मनुष्य बाहर नहीं जाता। देवात्मा पूर्ण हित अनुरागी है, देवात्मा की आत्मा की गठन पूर्ण है, देवात्मा देव ज्योति लाए हैं, देवात्मा देव तेज के दाता है, नहीं कोई मनुष्य समझ सकता। देवात्मा मोक्ष करता है, उन्होंने सतमोक्ष बताई है, क्या होती सतमोक्ष? देवात्मा अंधकार हटता है, नहीं समझ सकता। पशु जैसे मनुष्य को नहीं समझ सकता, ऐसे कोई मनुष्य देवात्मा को नहीं समझ सकता। प्रजाति का डिफरेंस है, लेवल का डिफरेंस नहीं है, एक नई प्रजाति है, इसलिए वो हायर प्रजाति को नहीं समझ सकता। लेकिन पशु से मनुष्य इस मामले में सौभाग्यवान है कि पशु किसी तरीके से नहीं समझ सकता, मनुष्य थोड़ा बहुत एक तरीके से समझ सकता है, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, या अगर सारी उम्र भी समझेगा थोड़ा सा समझ सकता है, जितना उसको देवात्मा की देव ज्योति मिल जाए। पता चलती नहीं मिल गई, लेकिन अगर मिल जाए तो उतनी देर के लिए थोड़ा सा उसको दिखाई दे सकता है, झलक। और जब तक वो ज्योति मिलती रहेगी तब तक वो झलक दिखती रहेगी, और जैसे वो ज्योति किसी कारण से भी, उसके भी नियम है, मिलनी बंद हो जाए, वो झलक बंद हो जाती है, फिर वहीं पहुंच जाता है। मैं प्रकृति के इस नियम को भी सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि थोड़ा सा मार्जिन दे दिया हमारे भले के लिए। अगर ये विधि ना होती, ये तरीका ना होता, अगर देव ज्योति देवात्मा में ना आई होती, और ये योग्यता, ये नियम पूरा ना हुआ होता कि अधिकारी आत्मा कुछ समय के लिए अपनी योग्यता और आकांक्षा के अनुसार उस ज्योति में देवात्मा को देख सकते हैं, थोड़ा बहुत उनकी कृपा से, अपने निज के प्रयास से, अपनी आकांक्षा से। कल्पना बांधनी मुश्किल है कि कोई ऐसा हृदय संसार में आ सकता है जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, घमंड का बीज ना आया, बल्कि बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हर वो गति, हर वो चीज जो उनके अपने लिए व दूसरों के लिए हितकर थी, उसकी तरफ आकर्षण, शुभ का अनुराग, ये बीज रूप में आया, बढ़ता ही चला गया। किसी नीच सुख का, किसी अदना सुख का, किसी वासना का, किसी उत्तेजना का कभी आधिपत्य न रहा हो बाल्यकाल से, और धीरे धीरे उस हृदय में सत का अनुराग पैदा हुआ हो, सत का पूर्णांग अनुराग पैदा हुआ हो, सब पक्षों में सच बोलना, सच का समर्थन करना, उसके अंतर्गत स्पष्ट बात कहना, धर्म का अन्वेषण करना, तो भी उसी के लिए सच्चाई को आधार मानकर, और फिर उसको अन्वेषण करके रोकना नहीं, उसके लिए प्रचार करना, प्रसार करना, और उसके लिए आवश्यक त्याग ग्रहण करना, और उस सच्चाई के लिए अपने आप को पूरा फना कर देने की क्षमता हासिल करना, और इसके विपरीत असत्य के लिए, झूठ के लिए, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी ग्रंथ का हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो, पूरा प्रहार करना,
और ऐसा करने से एक भी व्यक्ति पास ना आना, कोई इनको समझ ना पाना, और देवात्मा का यह कहने को मजबूर होना कि मैं अज्ञात हूं, नो वन नोज मी, मैं अनादरित हूं, मैं प्रत्यक्त हूं, कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। असल में देवात्मा की प्रॉब्लम नहीं है, ये मनुष्यात्मा की प्रॉब्लम है कि मनुष्यात्मा सच्चाई को ग्रहण नहीं करना चाहता। देवात्मा को नहीं छोड़ा मनुष्यात्मा ने, मनुष्यात्मा सच्चाई को प्रत्यक्त करता है, सच्चाई को वहीं तक ग्रहण करने के लिए तैयार होता है जहां तक सुख मिलता है। मनुष्यात्मा सुख अनुरागी है, प्रत्येक मनुष्यात्मा सुख अनुरागी है, सच्चाई का साथ वहीं तक देना चाहता है, सच्चाई सुनना वहीं तक चाहता है जहां तक उसके सुख में बिगड़ना पड़ता हो। सुख कई किस्म के हो सकते हैं, संस्कार का सुख हो सकता है कि ये हमारे पूर्वज ऐसे करते आए, हमारे बड़े कैसे आते हैं, बचपन से ऐसा सुनता आया हूं मैं, अब मैं कैसे सच्चाई सुन लूं। खुलापन नहीं है, मनुष्यात्मा बंधा हुआ है, सुख से बंधा हुआ है, घृणा से बंधा हुआ है, ईर्ष्या से बंधा हुआ है, घमंड से बंधा हुआ है, पता नहीं कितने नीच भावों से बंधन इसके ऊपर बंधे हुए हैं। उस बीच में ये सच्चाई की आवाज सुनना नहीं चाहता, उसकी सम्मान, सच्चाई का सम्मान करना नहीं चाहता। इसलिए इतिहास देखिए, मनुष्य का इतिहास है ये कि किसी पक्ष में भी जिसने कोई नई बात कही, एक कुरीति, एक को अंधविश्वास दूर करने की कोशिश भी की, या उसको जहर पिला दिया गया या उसको गोली मार दी गई, ये मनुष्य का रवैया है। या सूली चढ़ा दिया गया, थोड़ी सी अच्छी बात करने की कोशिश करता, थोड़ी सी कुछ सच्चाई बताए, कोई भलाई लाने की कोशिश करे, कुछ सुधार करने की कोशिश करे, उसके विरोध में दुनिया खड़ी हो जाती है। आप करके देख लीजिए कोई काम, खुद ही कर, आप अजमा लीजिए, अगर शक पड़ रहा हो मेरी बात पर करके देखिए, परिवार में करके देखिए, घर में करके देखिए, पड़ोस में कीजिए, समाज में कीजिए, देश में कीजिए, कहीं कीजिए। ये नालायक है, ये सिरफिरा है, ऐसे शब्द मिलेंगे। ये अपने को क्या समझता है? और जिसने संपूर्ण सच्चाई को ढूंढने का, वो भी आत्मा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में बीड़ा उठा लिया हो, वहां तो विरोध होना ही नहीं था। ये हमारे ग्रंथों को निकालता है, ये हमारे गुरु को निकालता है, ये हमारे फकीर को, हमारे संत को कहता है कि मनुष्य आत्मा है, इनका लक्ष्य सुख है, ये खुद सुखी होना चाहते हैं, दूसरों को सुख बांटते हैं। इनमें से किसी का लक्ष्य शुभ नहीं है, इनमें से किसी को भी अधिकार में जी रहे हैं, आत्मा का सत्य ज्ञान नहीं है। किसी को सद्धर्म की शिक्षा नहीं पता कि वास्तव में धर्म की शिक्षा होनी क्या चाहिए। किसी को आत्मा की गठन ही नहीं मालूम, गठन तो बहुत दूर की बात है, परिभाषा कोई नहीं जानता दुनिया में। ये बात कहने वाले को कैसे सम्मान देगी दुनिया? भगवान, पंगा तो आपने खुद ही ले रखा है। भगवान फरमाते हैं, मैं चाहता तो नहीं लेकिन मजबूर हूं। मैं को पंगा, मैं किसी से झगड़ा नहीं चाहता, मैं तो सबसे मेल की अवस्था में रहना चाहता हूं। मेरा हित अनुराग कहता है कि सबके साथ मेल में रहो, लेकिन सत अनुराग हित अनुराग में भी भारी है। इसलिए मुझमें देव जी का विकास जब जीवात्मा ने लिखा तो बचपन का हित अनुराग की घटनाएं, रुड़की कॉलेज की बातें, अकबरपुर की बातें सेकेंडरी हैं। उसकी बात नहीं की कि मैं कहां पैदा हुआ, क्या फर्क पड़ता है, यहां पैदा नहीं यहां हो गए, यहां नहीं पढ़े वहां पढ़ गए। ये अच्छी चीज है, हमारे लिए सम्मान की चीज है, ऐसा मत समझिए, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी। इसकी सेकंड पार्ट में इंपॉर्टेंस है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, देवात्मा किसी देश में पैदा होते, किसी स्थान में पैदा होते, कहीं पढ़ते, कोई माँ बाप होते, अगर देवात्मा होते तो उनकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस सत अनुराग को लेकर। इसलिए मुझ में देवी विकास, उनकी ऑटोबायोग्राफी का फर्स्ट पार्ट सत अनुराग पर आधारित है। और इसीलिए जब देवात्मा सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं, मेल चाहते हैं, हित चाहते हैं उनका, लेकिन सत अनुराग इतना प्रभावी है कि वो सच्चाई बोलने के लिए मजबूर पाते हैं। और जब सच्चाई बोलते हैं, देते हैं, तो उनमेल खड़ा हो जाता है, झगड़ा खड़ा हो जाता है।
भगवान बिलबिलाते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन सत्य अनुराग के आगे उनकी पेश भी नहीं जाती। मनुष्य आत्मा की ऐसी हालत होती है जैसे सुख के पीछे एक आदमी जा रहा था, उसके सामने केले का छिलका आ गया, तो सिर खुजाता है, कहते अच्छा केले का छिलका, अब तो फिसलना पड़ेगा। भाई तुम कूद क्यों नहीं सकते, परोपकारी बन जाओ, कोई और फिसल जाएगा, तुम उठा के इसको डस्टबिन में डाल दो ना, कहते फिसलना पड़ेगा इसके ऊपर। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन मैं नमक कम नहीं कर सकता, गोलगप्पे दिख गए, मुंह में पानी आ गया, कहीं को सुनते आ गया होगा, मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन मैं तो खाऊंगा। क्योंकि क्या है, मेरी चलती कहां है, मेरे सुख अनुराग प्रभावी मेरे ऊपर, मीठा मना है। पत्नी ने घर में ऊंचे में टांग दिया, बीमार है, कमजोर है, लेटा हुआ है, देखा पत्नी तो अभी 10-15 मिनट तो कम से कम आती नहीं, उठा और एक खाया, दो का, एक आधा खा लेता हूं, पहले शुरुआत यही होती है, एक आधा खा लेता हूं, खा लिया एक आधा, अच्छा लगा, बड़ी तृप्ति हुई, बहुत दिनों बाद खाया था, मना कर रखा था बहुत, और खा लिया और खा लिया, पेड़े थे शायद इसमें, खूब खा लिए खूब खा लिए। और फिर दिमाग गया कि श्रीमती आएगी, डांटेगी, झगड़ा हुआ घर में, तुमने पेड़े मना किए, क्यों खा ली, मैं टांग के गई थी ऊपर, तो 5-7 तोड़ ताड़ के बिखेर दिए। तो पत्नी आई, उसे कहा ये कहां गए, कहां गए, ये गिर गई कहीं, मटकी कहां गिर गई, टूटी पड़ी है, क्या हो गया ये सब? तो कहते बिल्ली आई होगी, मुझे नहीं पता, मैं तो ध्यान नहीं दिया भाई, और 5-7 गिरा भी दिए वहां पर। इंसान अपने सुख अनुरागी प्रवृत्ति के कारण अपनी आत्मा की हानि करता है, झूठ बोलता है, कपटी बनता है, शरीर की हानि करता है, हानियों के ढेर लगा देता है। बस फिर घंटे 2 घंटे में गुड़गुड़ शुरू हुई पेट में, और फिर उल्टियां हुई, क्योंकि शरीर में कमजोरी थी, लीवर काम नहीं कर रहा था, पचा ही नहीं, सारे पेड़े बाहर आ गए। तो कौन सी बिल्ली खा गई, समझ में आ गया नहीं आ गया? जैसे मनुष्य आत्मा ब्रेकें फेल है उसकी, किसी की स्वाद अनुराग के आगे, किसी की नशे अनुराग के आगे। देखिए एक इंसान था, नशा करता था, वैसे प्रकृति थोड़ी ठीक थी उसके, इतना बुरा नहीं था, लेकिन नशे में फंस गया बेचारा, उसको कोई सजा हुई किसी बात को लेकर, तो अफीम में फंसा हुआ था वो, अब जेल में अफीम मिली नहीं, 5-7 दिन बड़ा बीमार रहा, बहुत तकलीफ में रहा, उल्टियां दस्त लग गए, हाल बेहाल हो गए, लेकिन 8-10 दिन के बाद धीरे धीरे वो संभलने लगा, उसकी सेहत ठीक हो गई, उसकी अंतड़ियां ठीक हो गई, पेट ठीक हो गया, गाल भर गए, खाना पचने लग गया। 6 महीने की सजा थी, वो बिल्कुल धीरे धीरे फिर स्वस्थ हो गया, उस नशे की आस से, अफीम की आस से निकल आया। 6 महीने बाद उसको खुशखबरी सुनाने के लिए गए, क्या जी जनाब, जो भी इसका नाम था, मिस्टर अशोक कुमार जी, आज बड़े खुशी का दिन है, अब आपकी सजा पूरी होती है, जिस सजा में आप आए थे ना, अब आप जा सकते हैं। वो जेलर के पास गया, हाथ जोड़ के बैठ गया कि जी मेरे पे दया करो, मुझे जेल से मार मत निकालो। कहते भी लोग तो खुश होते हैं, हाथ बांधते निकाल लो, तुम कहते निकाल लो ना। कहते जी मैं ना नशे का अनुरागी हूं, दिख रहा है, कहीं तो दिखता भी नहीं, उसको दिख तो रहा है कि मैं नशे का अनुरागी हूं, मेरे बस की बात नहीं, मैं बाहर जाके फिर खाने लग जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा बाहर जाके। देखो मेरे लाली भी आ गई, मेरा वजन बढ़ गया, मैं सेहत ठीक हो गई, मैं कितना अच्छा हो गया यहाँ आकर, कि मजबूरी में मेरा नशा छूट गया, अब मैं बाहर, मुझे प्लीज मत निकालो, मैं यहीं रख लो। ये मनुष्य आत्मा, मैं, आप, हम सब किसी ना किसी सुख, मैं कह सकता हूं मैं नशा नहीं करता, आप कह सकते हैं मैं तो मीठा छोड़ा श्रीमान जी, नमक भी कम खाता हूं, ठीक है, शरीर का बोध है, आत्मा के लिहाज से बहुत लोग हैं, ये सिर्फ नशे और खाने की बात ही नहीं है, हम मजबूर हैं, कोई अपने मान को लेकर मजबूर है, कोई बड़ाई को लेकर मजबूर है, कोई प्रशंसा वासना को लेकर मजबूर है। अहम का चक्कर बड़ा खतरनाक चक्कर है, कोई स्वाद का गुलाम, कोई नशे का गुलाम, कोई आलस का गुलाम, कोई वासना का गुलाम, निगाह ही साफ नहीं होती सारी पर। ओहो कहां इंसान फंसा हुआ है, कोई संतान का गुलाम, कोई धन संपत्ति का गुलाम, और नहीं तो अपने मिथ्या विश्वासों का, जो बिना परखे हुए हैं।
अपने ग्रंथ का, अपने धर्म शिक्षा का, अपने संप्रदाय का, अपने चिन्हों का। जो चिन्ह रख लिया उसने, सिर पे धारण कर लिया, मान लो मैंने ये चिन्ह धारण कर रखा है, हमारी मजबूरी क्या, हम इसी गुना बन जाते हैं, कई बार हम अटक जाते हैं इसमें। किसी ने पगड़ी पहन ली, किसी ने चोटी रख ली, किसी ने माला पहन ली, किसी ने कोई और कर लिया, जो भी हम, जो हमारे संस्कार मिलते हैं हम स्वाभाविक ग्रहण कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, हो जाता है घर में ऐसे, जैसे देखता है इंसान कर लेता है। लेकिन हम उस पर इतना अटक जाते हैं, इतना फंस जाते हैं उसके साथ, फिर उससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं होते, नेक्स्ट स्टेप नहीं चल सकते, सोच भी नहीं सकते। और बल्कि जो वो ना करता हो, अगर एक शब्द को कह दे, उसके लिए घृणा से भर जाते हैं। हमारा बस चले, बर्छी घोंप दे उसको, वो नियम कानून ऐसा है कि जेल हो जाएगी, डर के मारे नहीं करते, सरकार है, कानून है। अगर भाव ऐसे ही बनते हैं कि जिसकी मेरे से दाढ़ी नहीं रखी, जिसने मेरे से बाल रखे, जो मेरे जैसा नहीं है, कोई यहां कटवा लेता है, कोई यहां रख लेता है, अपना अपना पहरावा है, अपना अपना ढंग है, जो मेरे ढंग का नहीं है, जिसका वो संस्कार जो मेरा हुआ है वो उसका नहीं हुआ, ये नफरत पूरी दुनिया फैली हुई, गुरु को लेकर, धर्म को लेकर, संस्कार को लेकर, अभ्यास को लेकर, कपड़ों को लेकर, पहरावे को लेकर, चिन्ह को लेकर, वाणी को लेकर, भजन को लेकर, अपने मंत्र को लेकर, अपने ग्रंथ को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर, दूसरे के प्रति घृणा, अपने लिए अहम। ओहो, मानवता खाए जा रही। बड़े बड़े धार्मिक नेता, बड़े बड़े धर्म प्रचारक, तो मैं अक्सर, मुझे बात याद आ जाती है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी है। क्योंकि उपदेश हम दूसरे के लिए देते रहते हैं आमतौर पर। प्रचारक की, वक्ता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो दूसरे को सुनाना शुरू कर देता है, अपना दरवाजा बंद हो जाता है। कितना बड़ा खतरा है, यह मनुष्यात्मा की अवस्था है। इसलिए हमारे लिए बहुत कठिन काम है ये अनुमान बांधना कि कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा हृदय संसार में आया है जिसके अंदर शुभ का पूर्णांग अनुराग, सत्य का पूर्णांग अनुराग विकसित हुआ है। काश हम उस ज्योति को थोड़ा बहुत हासिल कर सकें जिसमें देवात्मा का ये रूप हमें विस्तार से समझ में आ सके। उनका बालपन निराला है, उनकी युवावस्था निराली है, उनकी अधेड़ उम्र निराली है, उनका बुढ़ापा निराला है, उनकी शिक्षा निराली है, उनका जीवनोत्तर निराला है, उनकी हर चीज निराली है, क्योंकि हर चीज का आधार सच्चाई और भलाई के लिए पूर्णांग प्रेम है, देव शक्तियां हैं, गाइडिंग फोर्स। इन्हीं शक्तियों ने उन्हें मजबूर कर दिया 32 साल की उम्र में जीवन व्रत ग्रहण करने के लिए। संसार ने एक नई वाणी सुनी और विरोध किया, स्वभावगत। क्या वाणी थी? बेंच तोड़ दिए, चीजें हिला दी, कुर्सियां हिला दी, शोर मचा दिया। देवात्मा को खड़े होना पड़ा, बताना पड़ा। कुछ गिरवे रंग के वस्त्र पहन रखे थे, उन्होंने अपील की, इसकी लाज रख लो, इसकी तो तुम्हारे देश में इज्जत होती आई है, तुम्हारी संस्कृति में गिरवे वस्त्र की इज्जत, भाई इसके लिए शांत हो जाओ, सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूं। क्या कह रहे थे भगवान? सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार में जीवन जिए जावे। एक परोपकारी अलग किस्म का आ गया। और वो कुष्ठों के लिए काम करते तो दुनिया सिर पे उठा लेती। जिन्होंने कुष्ठों के लिए काम किया, मदर टेरेसा ने काम किया, सारी दुनिया जानती है, देवात्मा को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि कुष्ठों के लिए काम नहीं किया। पिंगलवाड़ा चलाया, भगत पूर्ण सिंह को वो लोग जानते। हमारे और कई मित्र हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत दुनिया जानती है, लाखों दुनिया जानती है। अंध विद्यालय चलाते, अंधों के लिए काम करते, गूंगे बहरों के लिए काम करते, कोई स्कूल कॉलेज खोलते इस किस्म का जिसमें अंधे को पढ़ाया जाता हो, गूंगे बहरों को पढ़ाया जाता हो, तो बड़ा नाम होता। देवात्मा ने एक बिल्कुल नए क्षेत्र में नई योग्यताओं के साथ, नए संकल्प के साथ एंटर किया कि आत्मा, मनुष्य आत्मा के लिहाज से अंधे हैं। उन्हें जीवन की सच्चाई नहीं दिखती, जीवन के तत्व नहीं दिखते, जीवन का लक्ष्य नहीं दिखता, ना किसी की सेवा दिखती है, ना उपकार दिखता है, ना किसी की महानता दिखती है।
गूंगे हैं, ये सच्चाई बयान नहीं कर सकते, ये धन्यवाद नहीं दे सकते, ये किसी की तारीफ नहीं कर सकते। इनके संबंधों में मेल है, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, देश को लेकर कितने झगड़े हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन इनका तो घर में ही झगड़ा है, परिवार भी फटे हुए हैं, भाई भाई फटा हुआ है। भाई भाई तो जो दो परिवार हो गए फिर भी समझ में आते हैं, सब परिवार, छोटे उप परिवार कह लीजिए, ये विद इन द फैमिली, जिसको फैमिली समझता है, पति पत्नी, वहां भी नरक है, वहां भी नफरत है, वहां भी अनबोला इसका, तो वहां भी फट जाता है, वहां भी आग बबूला हो जाता है। ये संतान पर जुल्म ढालने लग जाता है, संतान का सगा नहीं रह जाता, और उसका शरीर का भला देख भी ले तो उसके आत्मा का भला नहीं देख सकता, क्योंकि आत्मा की दुनिया नहीं है। इसकी बेसिक थिंग मिसिंग है, मुख गौण और गुण मुख हुआ है। इसलिए देवात्मा को ये वाणी बतानी पड़ी मनुष्य आत्मा को कि तुम इस बात को दोहराया करो, मैं केवल शरीर नहीं आत्मा भी हूं, और संकल्प किया करो केवल शारीरिक सुखों के लिए मैं अपनी उम्र बर्बाद नहीं करूंगा। और इसी के चक्कर में सारी समस्याएं, दुनिया की प्रत्येक समस्या की जड़ में यही बात है कि शरीर मुख है, आत्मा गौण है, और आत्मा अगर किसी को मुख है भी तो वो अंधकारग्रस्त है। उसको ये सच्चाई नहीं पता कि आत्मा परिवर्तनशील है, नहीं पता दुनिया को भाई, निर्लेप माने बैठा है उसको। जब निर्लेप माने बैठा है तो विकास और विनाश की फिक्र कैसे होगी, विनाश से कैसे डरेगा, विकास के लिए कैसे कदम बढ़ाएगा, निर्लेप है जब। ओहो, कितनी बड़ी सच्चाई देवात्मा ने दी और कितना उसका विरोध हुआ होगा, कल्पना कीजिए आप। देवात्मा कहते हैं ये प्रकृति, ये पूरी कायनात नेचर के नियमों से चलती है, किसी के हुक्म से नहीं चलती। प्रकृति के अपने नियम हैं, प्रकृति की शक्तियां इसको गवर्न करती हैं, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। ओहो, बिल्कुल, ये तो समझो छत्ते में हाथ दे दिया आपने मधुमक्खियों के, ऐसी शोर मच गया चारों तरफ। ओह, हमारे विश्वासों की चूल हिलाता है, कौन है ये, पागल है ये, सिर फिरा है, इसको मार देना चाहिए, इसकी पत्नी के लिए कामना करो विधवा हो जाए। वो तकलीफें, वो दर्द जो देवात्मा ने सहा है उसका कोई 1% अनुमान नहीं कर सकता। अपमान का दर्द तो था ही था, मनुष्य आत्माओं का भला हो इसका भी दर्द था, उनके जीवनों का विकास हो, उनकी आत्मा की रक्षा हो, उनके शरीरों का भला हो, उनके दिमागों का भला हो, उनके परिवारों का भला हो। वो पशु जगत के साथ मेल में आए, पशु जगत का दर्द भी था, उनकी कब्रें अपने पेट में ना बनाएं, उन पे जुल्म ना करें, उनकी खून की नदियां ना बहाएं। क्यों रुक जाते हो एक दिन? अगर हनुमान जी का दिन है रुक जाते हैं, किसी देवी का दिन आता है रुक जाते हैं कि आज बड़ा पवित्र दिन है, आज हम मांसाहार नहीं करेंगे। भाई, अगले दिन तुम्हारे हनुमान जी कहीं चले गए, वो देवी कहीं चली गई, जिसके निमित्त तुम पवित्र हो गए थे, सादा हो गए थे, शरीफ बन गए थे, शाकाहारी बन गए थे, वो तो अब भी हैं। और वो मांसाहार को घृणा करते हैं, तभी तो तुमने छोड़ा उस दिन। वो तो 7 दिन घृणा करते हैं, पूरा साल घृणा करते हैं। कौन समझाए मनुष्य आत्मा को? इनकी तो अपनी बात में ही दम नहीं है, अपनी बात में नहीं टिकते, आत्मा के भले और बुरे की बात तो बहुत दूर है। देवात्मा इस दर्द को लेकर जिए हैं, तकलीफ को लेकर जिए हैं। इसलिए हम में से कितने ही शिकारी शिकार छोड़ गए, कितने मांसाहारी मांसाहार से बच गए। हम सब इसकी गवाही दे सकते हैं, हाथ उठा उठा कर दे सकते हैं कि भगवान हम बदचलन थे, हम बदचलनी से निकल आए। हम कितने गवाही दे सकते हैं कि बदचलन नहीं थे तो समय के साथ हालात ऐसे बन सकते थे कि हम बदचलनी में आ जाते, हमारी निगाहें पवित्र हो जाती। हे गुरु, हे देवगुरु, हे देवात्मा, आपके प्रभाव ने, आपकी ज्योति ने हमारी रक्षा कर दी। हम बेईमान थे, हम ईमानदार बन गए। जो ईमानदार थे कई बेईमान बन जाते भाई, बनने से बच गए। आत्मा मुख दिखा दिया,
धन उसके सामने बहुत तुच्छ दिखा दिया, बेईमानी से बच गए। और कोई बेईमानी करता है और कहता है मैं देवात्मा को जानता हूं, अंधेरे से निकला भाई, 1% नहीं जानता। देवात्मा का नाम ले सकता है तो उनका सेवक कहला सकता है, प्रचारक कहला सकता है, ये तो तेरे लिए संभव है। कौन क्या कह दे, वो पागलों की कोई कमी दुनिया में नहीं है, लेकिन तू सिर फिरा है, तू पागल है। कहते हैं एक बार पंडित नेहरू एक पागल खाने गए, तो उन्होंने किसी पागल से पूछा, कहते भी आपका क्या नाम है? तो कहते जी मेरा ये नाम है, लेकिन मैं आज रिलीव हो रहा हूं, मैं ठीक हो गया हूं, पहले मैं बीमार था, मैं स्वस्थ हूं, घर भेज रहे हैं मेरे को। तो कहते अच्छा आपने मेरा परिचय तो ले लिया, मैं ये करता था, अपनी पूरी कहानी सुन ली मेरी, आपने अपना परिचय नहीं दिया। अब कोई टीवी का जमाना था नहीं, कोई शक्ल देखी हो, नाम सुन रखा था उसने कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। तो नेहरू जी ने कहा भाई मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू है। तो पागल कहता कोई नहीं, यहीं रहो कुछ दिन, ठीक हो जाओगे। जिस दिन मैं यहां आया था मैं भी यही कहता था। ओहो, हम में से कितने पागल हो जाते, धन को लेकर, वासना को लेकर, स्वाद राग को लेकर, नशे राग को लेकर, संतान राग को लेकर, अपने संस्कारों, मिथ्या विश्वासों को लेकर कभी परख ना करते। ये जो मान रहा हूं, ये कल्पना, ये चमत्कार संभव भी है कि नहीं? अंधेरे में लटकते ले जा रहे हो भाई, क्या जीवन का बनेगा? कैसे जीवन का लक्ष्य खुलेगा? जीवन का सही लक्ष्य कैसे मिलेगा? अभी तो वहीं अटक गए हैं। मिथ्या विश्वासों में रहने में सुख मिलता है, आराम मिलता है, कोजी कोजी फील होता है कि ना इसको छेड़ाखानी नहीं करो, मैं नहीं पढ़ना चाहता। एक बहुत पढ़े लिखे नौजवान को मैंने एक बार किताब दी, मैंने कहा ये देवशास्त्र 3रा खंड है, ये इसको पढ़ना। कहते इसमें क्या है? मैं कहा आत्मा का सत्य ज्ञान है। कहते अच्छा अच्छा, वो मुझे एक सज्जन आपके मिले थे बस में, वो आपका नाम ले रहे थे, इस पुस्तक का नाम इन्होंने लिया था कि आत्मा की खोज देवात्मा ने दी है और वो इसको मानते हैं कि परिवर्तनशील है। मैं कहा 400 पेज लिखे उन्होंने, इसी आधार पर लिखे कि आत्मा में परिवर्तन होता है, विकास भी होता है, विनाश भी होता है। कहते नहीं 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 नहीं, जिस मत को मैं मानता हूं उसमें मैं निर्लेप मानता हूं। मैं कहा इसको पढ़ के देख लो। कहते नहीं मेरा विश्वास हिल गया। तो इंसान को सच्चाई नहीं चाहिए, उसको विश्वास चाहिए। वो कहता है मेरा विश्वास ना हिल जाए, डर के मारे किताब नहीं पकड़ी मेरे हाथ से। ओहो, मनुष्य आत्मा कहां खड़ा? देवात्मा पुकार पुकार के कह रहे हैं बचो बचो, तुम अपनी आत्माओं पे तरस खाओ। मैंने जीवन व्रत इसीलिए ग्रहण किया है, जीवन व्रत ग्रहण किया है। अगर ना किया होता हम नीच गतियों में बह रहे होते, विनाश की ओर बढ़ रहे होते। अगर हम विकास के पथ पर कुछ भी आए हैं, कुछ भी में होश मिली है। 8 पापों में दुनिया कैसे घिरी हुई है, कल्पना कीजिए 8 पाप ना हो, दुनिया का क्या स्वरूप बन जाए। शुरुआती पॉइंट है देवात्मा का, जीवन व्रत ग्रहण किया, आत्मा को भला हो। भला कैसे हो? एक कदम पहला बताया कि 8 बुराइयों से निकलो। 8 बुराइयों से निकलना भारी पड़ जाता है। पढ़े लिखे होकर प्रोफेसर, विद्वान, आईएएस, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बड़े बलशाली, धनवान होते हुए भी कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। कोई बिरला मिलता है 8 बुराइयों से बचा हुआ भी। कितना ढूंढ के देखिए आप, ये 8 बुराइयां जो देवात्मा बताई हैं, इनसे बचा हुआ मुश्किल से मिलता है। कोई विषय में फंसा है, कोई नशे में फंसा है, कोई बेईमानी में फंसा है, चोरी में फंसा है, कहीं ना कहीं अटकन फंसी हुई है। इंसान की बुद्धि फेल है, उसका धन फेल है, जीवन तत्व से बिल्कुल बेपरवाह। तो कैसा भयानक दृश्य हमारे हृदय में होता, मैं कल्पना कर सकता हूं अपने जीवन की। आप अपने जीवन की कल्पना कीजिए। 1982 में मुझे खुद सेवा बढ़ने का सौभाग्य मिला था। आप अपना अपना याद कर सकते हैं। अभी नहीं सौभाग्य मिला, जब मिलेगा उसकी कल्पना कीजिए। कितना परिवर्तन आता है, कैसे इंसान सुरक्षित हो जाता है। वो बीमा कंपनियां कहती हैं जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। वो कहां तक सही है, कितना जरूरत है हमें, वो पॉलिसीज कितनी इफेक्टिव हैं, कितना उसमें सेल्फलेस है, ये हम विचार कर सकते हैं। कितनी लाभदायक है, इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन भगवान का जीवन व्रत का लाभ इस जीवन में भी और परलोक के जीवन में क्या शाही सड़क निकाल दी।
पढ़ते हुए पढ़ाते हुए सैकड़ों जीवन में मौके आए, हाथ बांध दिए, मैं कोई नशा नहीं लेता भाई, ना मैं नशा दे सकता, ना देता ना दिलाता, मुक्त कर दिया। ना मांसाहार, ना अंडे, ना ऐसी चीजें, ना मैं खाता, ना मैं सर्व करता, ना दिलवाता, ना पार्टी देता, और जहां तक हो सके ऐसे फंक्शन को भी अवॉइड करता भी जहां ऐसा मौका हो, दिल में खटास ही पैदा होती है, दुख ही पैदा होता है, जाके मजा नहीं आता वहां पर। ओहो, रिश्वत से बचा दिया, चोरी से बचा दिया। ये भी चोरी है कि चलो पड़ा हुआ है मैं दान कर दूंगा नो, चोरी है भी ये। दान अपने पैसे से करो, उठाई क्यों करना किसी चीज को। हाँ, उसका किसी तरीके से नहीं पता चल सकता तो किसी सेल्फ हेल्प कॉज में दे दीजिए, चैरिटेबल कॉज में दे दीजिए, पर उसका ढूंढे नहीं पता चलता। उचित तो ये उसी को ढूंढ के बचाओ जिसकी चीज है। ओहो, बदचलनी से बचा दिया, बहुत बड़ा कृपा है। एक एक उपकार का बदला नहीं दे सकते। जीव हत्या से बचा दिया। चलते हुए डर लगता है कि यार ये कीड़े से नहीं जा रहे हैं, कैसे कहां पैर रखूं, कौन सोचता अदरवाइज। किसने परवाह करनी थी कि मैं जानबूझ के किसी जीव को जो मुझे कुछ कह ही रहा, नुकसान नहीं कर रहा, मैं उससे सुरक्षित रख के चलूं जहां तक संभव हो, कोशिश तो करूं। जीवनव्रत अगर नहीं धारण किया होता तो हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत शिष्टाचार में सीखा, कहां से सीखते। जो संबंधों में थोड़ी बेहतरी आई, कुछ प्यार बढ़ा, माता पिता के साथ, पति पत्नी के संबंध में, बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, कोलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, साधारण इंसानों के साथ, दुकानदार मिल जाए कहीं पे भी, सबके साथ जो प्यार व्यवहार सीखा, वो कहां से सीखते। दूसरे मतों के साथ, दूसरी विचारधारा वालों के साथ घृणा नहीं होती, नफरत नहीं आती, आती थी तब जीवनव्रत पूर्ण नहीं हुआ था। जितनी ये नफरत कम हुई है उतना जीवनव्रत पूर्ण हुआ है। देवात्मा ने कभी किसी धर्ममत को, किसी धर्मगुरु को, किसी शिक्षा को, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, चाहे वो अछूत जाति कहलाने वाली जो लोगों ने बना दी उसका हो, किसी का हो, कोई भी हो, कोई भी उसकी उम्र हो, स्त्री हो पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, हर एक का बराबर सम्मान दिया है, बराबर उसको स्थान दिया है। किसी को कभी नफरत नहीं की, कहने में, बोलने में, सोचने में। हाँ, यहां तक सताने वालों को नहीं की, दुख पहुंचाने वालों को नहीं की, मुकदमे करने वालों को नहीं की, जो बुराई करते थे, जो उनके खिलाफ लिखते थे, उनको भी नहीं की। कभी मुलाकात हुई तो यही कहा कि आपने वो जो लेख लिखा था ना, वो बहुत अच्छा था। तब भी उसकी अच्छी बात की तारीफ की। हमारी बुद्धि, हमारी चतुराई, हमारी मान बढ़ाई, हमारा धन संपत्ति कुछ काम नहीं आ सकता था। हम कितना धन संपत्ति एकत्र कर लेते, कर ले, कितनी डिग्री हासिल कर ले, हमारा विकास नहीं कर सकती थी। और हमारा कुछ भला हुआ है तो वो देव ज्योति से हुआ है, कुछ हमारा भला हुआ है तो देव तेज से हुआ है। यानी और दोनों को जोड़ दिया जाए, देव ज्योति और देव तेज, तो देव प्रभाव से हुआ है। अब तक हुआ है, आगामी काल में अगर भला होगा तो देव प्रभाव से होगा। ओ, देव प्रभाव का दान कैसे मिलना शुरू हुआ, कब मिलना शुरू हुआ? जब देवात्मा ने 1882 आज के दिन 20 दिसंबर को लाहौर के अंदर खड़े होकर यह संगीत गाया, सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार में जीवन जिए जावे। ये गीत ना गाया होता, ये राह ना खोली होती, ये अमृत की धारा ना बहाई होती, तो मैं कहां होता, आप कहां होते। ये महान आत्माओं के जो चित्र लगे हुए हैं और जो चित्र इस हॉल में लगे हुए हैं, और इसके अलावा सैकड़ों हजारों आत्मा जिनके हृदयों में परिवर्तन आया है, जो नीच जीवन से निकले हैं, धर्म जीवन की ओर बढ़े हैं, उच्च जीवन मिला है, उच्च भाव मिले हैं, उच्च लक्ष्य मिला है, उच्च संबंधी मिले हैं, उच्च संगीत मिला है, उच्च साधन मिले हैं। ओहो, जो चीज मिली है वो उच्च मिली है, क्योंकि देवात्मा का देव जीवन सर्वोच्च जीवन है। ये नेचर की सर्वोत्तम देन है हमें। यदि हमें आज के दिन अपना जीवन कुछ भी दिखाई देता है, अगर हमें थोड़ी सी अपनी आत्मा और शरीर की गठन दिखाई देने लगी है, हमें उसके कुछ अंग दिखते हैं, और हमें विकास और विनाश के कुछ नियम समझ में आते हैं,
पाप जीवन कुछ बुरा लगता है, हमारी 8 बुराइयों से मुक्ति हो गई है, हमारे संबंधों में कुछ बेहतरी आई है, कोई पर सेवा को दिल करता है, मोक्ष और विकास किसी को अगर हमारे में से लक्ष्य दिखाई देता है, तो वो इसलिए कि आज के दिन देवात्मा ने अपना जीवन व्रत ग्रहण किया था और ये जीवन व्रत हमारे हृदयों से पूरा होगा। और इस जीवन व्रत का लक्ष्य मेरे हृदय पे पूरा होने लग गया तो उतना पार्ट जीवन व्रत का पूरा हो जाता है, वो पक्ष कंप्लीट हो जाता है। हर कोई श्रीमंत देव सिंह जी नहीं बन सकता, हर कोई श्रद्धा जी नहीं बन सकता, हर कोई प्रवेश जी नहीं बन सकता। एग्रीड, ये नेचर में वैरायटी प्रोग्राम है, लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन, अलग अलग स्तर पे हम लोग रहेंगे, ये तो है। हर कोई नहीं बन सकता, लेकिन अगर चमेली का फूल इतना खिल सकता है उतना तो खिले, गुलाब इतना खिल सकता है इतना खिले, डेलिया इतना बड़ा हो सकता है इतना तो खिले। जिसकी जो कैपेबिलिटी है, जिसकी जो योग्यताएं हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, जो भी योग्यताएं किसी पक्ष में भी, वो जब इस जीवन व्रत में समाहित होती हैं, जब मैं अपनी शारीरिक क्षमता, अपनी धन की क्षमता, अपने दिल की हालत जैसी भी है, जैसे मेरे भाव हैं, सबको इस जीवन व्रत के लिए, इसी कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करता हूं, उससे भी जीवन व्रत पूर्ण होता है। क्यों जीवन व्रत का उद्देश्य ये नहीं था कि देवात्मा अपना सर्वस्व अर्पण कर दें और हम सब आराम से ही बैठ जाएं। क्या हम देखेंगे? नहीं, जिन पर काम हो चुका है, जो स्वस्थ है उसका फर्ज है दूसरों को स्वस्थ बनाए, जो पढ़ा लिखा है उसका फर्ज है दूसरों को पढ़ाए, जो धनवान है, संपन्न है, दूसरों के हालात बेहतर करे, और जो गुणवान है वो दूसरों को गुणवान बनाए, जो धर्मवान है वो दूसरों को धर्मवान बनाए। एक कदम आगे चले, एक कदम आगे चले तो देवात्मा का जीवन व्रत पूर्ण होता है। चाहे पता भी ना हो, कई बार मैं बहुत सजदा करता हूं, जो वैज्ञानिक हैं, जो सच्चाइयां खोजते हैं, देवात्मा का लक्ष्य है कि दुनिया में सत्य का राज आए। जो वैज्ञानिक सच्चाई का रोज खोलते हैं, उनके माध्यम से ये व्रत पूर्ण हो रहा है। उनका अपना कितना भला हो रहा है ये अलग क्वेश्चन है। जो लोग भलाई का काम करते हैं, कोई पिंगलवाड़ा चलाते हैं, कोई अनाथ आश्रम चलाते हैं, कोई विद्या का दान देते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, उनके द्वारा शुभ का राज्य फैलता है। देवात्मा का जीवन व्रत भी इससे पूर्ण होता है कि वो यही लेना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि उनके माध्यम से ही आए, किसी और के माध्यम से भी आता है। वो सुंदरता लाना चाहते हैं, सुंदरता के अंदर जो भी सुंदरता लाने की चारों जगतों में कोशिश कर रहे हैं, भौतिक जगत को सुंदर बना रहे हैं, वनस्पति को सुंदर बनाते हैं, पशुओं को सुंदर बनाते हैं, मनुष्य आत्माओं की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति का कुछ भी कोई संग्राम करता है, वो बहुत सुंदर दृश्य है। उस दृश्य को देखकर देवात्मा खुशी हासिल करते हैं, उनका सुंदरता का लक्ष्य पूरा होता है, उनका जीवन व्रत पूरा होता है। लेकिन ये करने वालों का अपना कितना भला हो रहा है? क्योंकि आत्मा से निभिग रहकर हो सकता है वो शुभ का काम कर रहा हो और आत्मा में जहर मिल रहा हो, मान बड़ाई प्रशंसा में फंसा हुआ हो, अहंकार बढ़ रहा हो सकता है अपनी निगाहें निपाक रखकर भी किसी की कुछ सेवा का पढ़ा रहा हो, पढ़ाई तो अच्छी हो रही है लेकिन निगाहें साफ नहीं है, आत्मा की हानि हो रही है। दान इकट्ठा कर रहा है, खर्च कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, आत्मा की हानि हो रही है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य आत्मा वो सच्चाई का किसी पक्ष में साथी बने, बहुत अच्छी बात। भलाई का किसी पक्ष में साथी बने, भले काम करे, बहुत अच्छी बात। दुनिया में चारों जगतों में सुंदरता लाए, बहुत अच्छी बात। लेकिन उसका खुद का विकास तब होगा जब वो आत्मा का ज्ञान पाएगा, आत्मा की होश पाएगा, आत्मा की गठन को जानेगा, आत्मा के मोक्ष और विकास के नियमों को जानेगा, विकास और विनाश के नियमों को जानेगा। और इसके लिए प्रत्येक मनुष्य आत्मा को देवात्मा की जरूरत है, देवात्मा की देव ज्योति की जरूरत है, देवात्मा के देव तेज की जरूरत है। प्रत्येक मनुष्य आत्मा को देवात्मा का जीवन व्रत पूर्ण तब होता है जब वो आत्म रूप से जागृत होता है, उसकी शक्तियां आत्मा के भले में मुख्य रूप से काम आती है। तो आज का दिन हम सब के लिए विचार का दिन है, धन्यवाद का दिन है, संकल्पों का दिन है। काश हमारे जीवनों के माध्यम से, हमारे उत्थान के माध्यम से भगवान का ये जीवन व्रत, सत्य शिव सुंदर लाने का जीवन व्रत पूर्ण होने की तरफ आगे बढ़ सके। हम सब अपनी बूंद डालें
इसी में हमारी सुरक्षा है। हम इस बूंद में अपने आप को जोड़कर, अपनी सारी शक्तियों को जोड़कर उस बूंद को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इसी हमारी सुरक्षा है, हमारा विकास है। नहीं तो हमारी हस्ती, हमारा अस्तित्व नेचर से मिट जाने के लिए खत्म हो जाएंगे, पता भी चलेगा कब खत्म हो गए। हमारी हस्ती पूर्ण रूप से मिट जाएगी और हम विकास के साथी नहीं बनते। जीवन व्रत देवात्मा का विकासकारी विभाग का साथी है, विकास क्रम का साथी है। देवात्मा का आविर्भाव विकास क्रम में हुआ है, देवात्मा का जीवन व्रत विकास क्रम में हुआ है। हमें मौका दिया गया है कि हम विकास क्रम के साथी बने। हम बनना चाहते हैं, नहीं चाहते, ये निर्णय हमें करना होगा। और मंगल कामना करो कि हे भगवान, आपका शुभ हो, आपके प्रभाव इन तक पहुंच सके, इनका कल्याण हो सके, इनका विकास हो सके, भौतिक जगत का विकास हो, वनस्पति जगत का विकास हो, चारों जगतों का शुभ हो, चारों जगतों में हित कर मेल आवे, तभी आपका जीवन पूर्ण होगा। काश हम अपनी बूंद डाल सकें, भगवान को आज के दिन सजदा कर सकें, धन्यवाद दे सकें कि उन्होंने हमारे भले के लिए हित का जो द्वार खोल दिया है, वो द्वार हमारे लिए बहुत बड़ी उनकी कृपा है। आज का दिन विशेष है, उनका जन्मदिन लेना विशेष है। सबको मुबारक, सबको मुबारक, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, शुभ हो।